हमने कल जो टॉपिक, बेटा आवाज ना करें, देखो ना, पढ़ना है, मेहनत करना है, अब नींद का नहीं सोचना। 5-6 महीने ना, 5, हाँ, पढ़ने का माना आप देर तक पढ़ते हो इसीलिए। अच्छा, सुबह उठना मसला होता है। हाँ, फिर नींद, नींद तो शाम को भी तो आ जाएगी। 2 घंटे का टाइम होगा, 3 को जो होगा फिर देखते हैं, 2 बना देंगे, जो होगा आपको बता। चलो अभी छोड़ो भरत, देखो नरेशन होती है या बेटा देखो स्पीच होती है। अब हमारा जो जीटी, नेक्स्ट जीटी के लिए जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जीटी के लिए जो हमारा टॉपिक है ना, उसका नाम है नरेशन, भी कहते हैं स्पीच है। नरेशन है या स्पीच एक ही बात है, इसीलिए मैंने लिखा है कि जो बात हम करते हैं ना, जो बात, उस बात को हम स्पीच भी कहते हैं, कन्वर्सेशन भी कहते हैं, नरेशन भी कहते हैं। माना आप जो भी बात, जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है, तो जो अपने ख्यालात आप प्रेजेंट करते हैं, मतलब वो आप नेरेट कर रहे हो, कोई बात बता रहे हो, ठीक है ना। तो वो बात बताने वाली जो होती है, उसको हम नरेशन भी कहते हैं, हम उस बात को स्पीच भी कहते हैं। इसीलिए इसका टॉपिक का नाम जो है ना, ये होता है। अब इसके अंदर देखो, आपके पास एक जो स्पीच होती है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बेटा बाहर आवाज ना करें। देखो एक जो इसका पार्ट होता है, इस नरेशन का या इस स्पीच का, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच होती है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है या इसका जो फॉर्मेट होता है, वो ये कि ये पंक्चुएशन मार्क्स में लिखा जाता है। माना ये इनक्लूड होता है, इसके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स होती है। इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता। माना एक सुपरफिशियल पहचान जो है ना, जो आसान पहचान है, या हम आसानी से इसको समझ सके, वो ये होता है कि डायरेक्ट स्पीच जो आपकी होती है, वो किसमें होती है, वो आपकी पंक्चुएशन मार्क में होती है। यानी जो वर्ब होता है, उस वर्ब के बाद कामा लगाते हो, और जो बात कही जाती है, जो बात आप कहते हो, उसको आप इन्वर्टेड कामा में रखेंगे। इन्वर्टेड कामा डबल भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, दोनों सही। ठीक है। ही सेज, देखो ऐसे, ही सेज आई एम बिजी, ही सेज आई एम बिजी, ठीक है ना, हमने ये कर दिया, ही सेज आई एम बिजी। अब ये देखो, इसको हमने डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच क्यों? और इसके देखो, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। माना जो नरेशन है, जो बात हम नेरेट करते हैं, जो बात हम बताते हैं, वो 2 तरीकों से बात बताते हैं। एक डायरेक्टली बताते हैं, दूसरा हम इनडायरेक्टली बताते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। डायरेक्टली का मतलब जो पर्सन होता है वो एग्जैक्ट अपने अल्फाज में बोलता है बात। ये देखो, ये खुद कह रहा है आई एम बिजी, माना स्पीकर ने खुद ने अपने अल्फाजों में बता दिया, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। और वो अल्फाज जो वो कहता है, वो हम कोट करते हैं। जो कोट करते हैं, तो वो कोट इस तरीके से करते हैं, माना ये कोटेशन मार्क्स, दूसरे अल्फाजों में इनको आप कोटेशन मार्क्स भी कह सकते हैं, जो इन्वर्टेड कामास, ठीक है, इनमें हमने रख लिया। अब ये डायरेक्ट स्पीच जो बनती है, वो देखो, अब इसको भी देखो, इसके भी नाम है। अब ये जो है ना, ये इसको रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये देखो, ये वर्ब है, माना ये वाला फर्स्ट जो पार्ट है, यानी कामा से पहले वाला पार्ट है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब बोले। जो सेकेंड है, जो इन्वर्टेड कामा में या कोटेशन मार्क्स में बंद होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको रिपोर्टेड कहा जाता है। माना ये रिपोर्ट करने वाला है, माना रिपोर्ट कर रहा है। क्या रिपोर्ट किया इन्होंने? जो रिपोर्ट किया ना, वो रिपोर्टेड हो गया, माना रिपोर्ट कर लिया इन्होंने, तो आप इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो आपके इन्वर्टेड कामा में बंद हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक जीटे में नहीं होगा, और इतना जल्दी भी नहीं होगा, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चन, अच्छा, आप भले अपने माना जो आपकी पीएमसी की या इनकी मेडिकल की टेस्ट है, सिलेबस में नहीं देते, लेकिन क्वेश्चन देते हैं, इसके दे देते हैं। तो हम पढ़ाते नहीं है, इसीलिए इनकी टेस्ट के अंदर टाइम नहीं बचता। लेकिन अभी हमारे पास टाइम पड़ा है, हम आराम आराम से इसको भी पढ़ लेते हैं। हम वॉइस को भी पढ़ लेंगे आराम से, उसके अंदर भी क्यों छोड़े, हम अपनी तरफ से कोई एक लफ्ज भी नहीं छोड़ेंगे। जो बात, जो चीज होंगी, सब मैं आपको पढ़ा लूंगा, पूरी हमारी तरफ से, मना कुछ भी ना हो। कल ऐसा ना हो कि कयामत के दिन
आप हमारा गरिमान पकड़े कि सर देखो आपने हमसे फीस ली और अल्लाह पाक सामने होगा और आप होंगे, और उधर तो भाई जान छुड़वाना बहुत मुश्किल है। इधर तो ठीक है, आपने देखो अभी हंस के भी हमें माफ कर दिया, वहां पर तो कोई किसी का नहीं होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये नरेशन जो है ना, इसकी वजह से कहीं पे हम वहां काबू ना हो जाए। और दूसरा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये मतलब हम नहीं बना, नरेशन की वजह से तो कम से कम हम काबू ना हो। तो मैं आपको मतलब कह रहा हूँ, हम हर चीज पढ़ाएंगे, आपको आसान लगे मुश्किल लगे, आप थक जाए, आप पढ़े ना पढ़े, हमने अपने आपको मोटिवेशनली भी बहुत समझाया है, बताया है। अभी आपके ऊपर है, ऐसे भी नहीं है आप इतने छोटे हैं कि आपको बात समझ में नहीं आती, ये भी नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट शौक रखते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें अपना एक मुस्तकबिल जो वो अजीज होता है, कुछ समझते हैं भाई कुछ नहीं है, हमारे पेरेंट्स हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है, जैसे हमारे मुल्क को मिल रहा है बाहर से, जैसे हमें भी मिल रहा है, बस तो हम क्यों करेंगे। तो ये अब आपकी मर्जी है, हमने आपको बहुत समझाया भी है, पढ़ाया भी है, ठीक है। तो ये हो गई देखो डायरेक्ट स्पीच, इन्वर्टेड कामा में ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, ये सब कुछ होगा। इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस होती है, लेकिन पहले मैं फॉर्मेट को सेट करवाऊं उसका। देखो इनडायरेक्ट क्या होता है, ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं ना, ये कोई दूसरा पर्सन बोलता है, सेम नहीं है, पर्सन चेंज हो जाएगा। तो वो जो इनडायरेक्ट होगा, देखो इस तरीके से होगा, he says that he is busy। देखो ये हो गया। अब कोई माना उसकी बात कोई इनडायरेक्टली कोई दूसरा कर रहा है, खुद नहीं कर रहा है, इसीलिए इसके ऊपर इनडायरेक्ट नाम पड़ा। देखो खुद का ये, he says that he is busy, किसी दूसरे ने कह दिया कि ये बिजी है, माना आप में से किसी ने कह दिया मेरे बारे में कि ये बिजी है, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, खुद मैंने इधर कहा, इसीलिए मैंने अपने लिए आय लगा लिया। तो ये इनडायरेक्ट इसीलिए इसके ऊपर। और फिर जब इनडायरेक्ट में आप बनाएंगे तो ना आप पंक्चुएशन वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि अब आपका एक ही सेंटेंस बन गया, क्योंकि सेंटेंस ही एक बन गया। अब आपका सेंटेंस देखो, ये कौन सा सेंटेंस है, नाम दो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया क्योंकि रिलेटिव क्लॉज से जो भी बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ही सेज दैट ही इज बिजी, ठीक है। तो हमने अब एक ही सेंटेंस बना लिया और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब देखो इसके अंदर चेंजेस, अब इसके अंदर माना चेंजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माना चेंजेस जो है ना, चेंजेस ये हमें समझनी चाहिए, नहीं तो हमें हमसे ये होगा नहीं। सबसे पहली चेंज ये प्रोनाउंस की, कि भाई प्रोनाउंस देखो ना, आपके ये कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, आप बोलेंगे सर इधर आए लिखा हुआ इधर ही हो गया, ये क्या, ये कैसे, ये मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले जो चेंजेस हैं वो प्रोनाउंस की चेंजेस हैं। देखो प्रोनाउंस किसकी चेंजेस है, प्रोनाउंस की चेंजेस है। यानी आप देखो ये सब्जेक्ट, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो फर्स्ट पर्सन, देखो फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मैं स्टेटमेंट लिखूं या आप समझ गए, सुनो वापस आराम से। फर्स्ट पर्सन, देखो फर्स्ट पर्सन इधर लिख लेता हूं, विल बी चेंज्ड, will be changed according to according to the according to the subject. First persons will be changed according to the subject of a reporting speech या verb। अब आपको नाम तो पहले दिया हुआ है, देखो रिपोर्टिंग वर्ब ये दिया हुआ है, इसके सब्जेक्ट के मुताबिक आपके फर्स्ट पर्सन चेंज हो। अब फर्स्ट पर्सन हैं कौन कौन से, सिर्फ आए थोड़ी है, देखो माना फर्स्ट पर्सन अगर हम लिखे ना, तो फर्स्ट पर्सन देखो आई, वी, ठीक है, माय, अवर, अच्छा मी, अस, माइन, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सारे ये जहन में रखो। हाँ कहां पर, वो सब्जेक्ट भले नहीं है, माना आप देखो ना जब सब्जेक्ट चेंज, माना फर्स्ट पर्सन जितने भी होंगे ना वो आपके चेंज हो जाएंगे इस सब्जेक्ट के, माना ऑब्जेक्ट के हिसाब से,
इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे इधर, अगर मी लिखा हुआ है तो आपका जो मी चेंज हो जाएगा, जो इधर सब्जेक्ट होगा माना इधर जो सब्जेक्ट होगा। ये मैं बताता हूँ आपको कैसे होते हैं, सारे चेंज करके बताता हूँ। इससे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले देखो हमने फर्स्ट पर्सन की बात की, अब आप खुद देखें, इधर देखो, इधर देखो, ये फर्स्ट पर्सन है ना, ये फर्स्ट पर्सन, ये कैसे चेंज हुआ है? फर्स्ट पर्सन ये किसके मुताबिक चेंज हुआ है? फर्स्ट पर्सन की जगह पर इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आया है? ही आया है। ही किसका है? रिपोर्टिंग वर्ब का है। देखो हमने लिख लिया। इधर ही भी आ सकता है, इधर अहमद अली भी आ सकता है, इधर किसी दूसरे पर्सन का नाम आ सकता है, स्टूडेंट भी आ सकता है, टीचर्स भी आ सकता है, किसी का भी नाम आ सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ ही या शी आए, कोई नाम भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है। तो वो उस हिसाब से होगा, मैं आपको बता दूं। तो पहले हम इस कंडीशन को डिस्कस करते हैं जो मैंने लिखा है। अच्छा, फिर वर्ब की बात करते हैं। वर्ब का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सुनो, अब मैं आपको बताता हूँ ये कुछ और इसमें हमने लिखा है ना, ये देखना, आवाज ना करें, देखो रट्टा लगा कर आते हैं। शी सेज टू मी आई हैव डन। अभी इन्होंने कहा ना, इन्होंने जो क्वेश्चन किया ना कि सिर्फ सब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है, ऐसा नहीं है। माना कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि मैं ये बात कर रहा हूं कि ये सब्जेक्ट है ना, ये और ये सब्जेक्ट आपस में इनकी रिप्लेसमेंट होगी, चेंज होगी, बाकी आगे जो अल्फाज होंगे वो उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, अब देखना, शी सेज टू मी आई हैव डन माय वर्क। ठीक है, अब हम फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कामा लगानी है, फुल स्टॉप के बाद। अब मैं आपको बता रहा हूं, हमें ना पेपर याद है ना, साल याद है, एक पंक्चुएशन मार्क का क्वेश्चन दिया था मेडिकल वालों को। उन्होंने क्वेश्चन कौन सा दिया था? फुल स्टॉप को बाहर रख लिया, इन्वर्टेड कामा अंदर लगा। फुल स्टॉप बाहर देकर माना ये वर्क इन वर्क, ऐसा करके ये ऊपर लिखा था चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। उस वक्त जो बेच दी ना, उससे ये क्वेश्चन हुआ नहीं। लेकर आए मेरे पास, सर बताओ इसमें कौन सा सही है। मैंने कहा जो आपने किया है वही सही है। ठीक है ना, तो मेरा भी गलत है, उनका भी गलत। आज मुझे ये बात समझ में आई, याद आई वो वाली बात। मैंने कहा आपको तो करेक्शन करवा दूं, काम का आपका ना ऐसा हो जाए। समझ में आई बात? तो फुल स्टॉप या जो क्वेश्चन मार्क हो या जो भी निशानी हो, सेंटेंस जैसा सेंटेंस वैसी निशानी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो वो ही आप पंक्चुएशन उस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन वाला होगा तो क्या लगाएंगे? इधर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो बोलो ना, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो ये नहीं होगा, ये गलत होगा। पहले आप पंक्चुएशन मार्क देंगे सेंटेंस के नेचर के हिसाब से, उसके बाद बाहर आप उसको इंक्लूड करेंगे। अब हमें देखना है कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसमें फर्स्ट पर्सन कौन से, बताओ उसमें फर्स्ट पर्सन। तो एक ये हो गया फर्स्ट पर्सन। हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि सब्जेक्ट की बात करते। एक फर्स्ट पर्सन हुआ, दूसरा कौन सा हुआ? ये फर्स्ट पर्सन हुआ, दो फर्स्ट पर्सन। मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन, ना के फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जितने भी होंगे वो इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। अब आप देखो हम इसको चेंज करते हैं। ये वाली बिल्कुल सेम रहेगी स्पीच, ये सेम रहेगी। शी, देखो शी सेज टू मी। अब हमें क्योंकि दो, देखो दो क्लोजेस होते हैं, दो क्लोजेस होते हैं, दो सेंटेंसेस होते हैं, तो उनको ऐड करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए हम या तो कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, या रिलेटिव प्रोनाउन से करते हैं। तो हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, आप शी सेज टू मी व्हाट, वो तो है नहीं, वो तो हमने आगे रखा है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन से ज्वाइन करेंगे, ना कि हम जो वो एंड से या ओ आर से या बट से, जो हमारे फैन वॉइस वाले जो कंजंक्शन है उनसे हम करेंगे। नहीं, उनसे नहीं होगा कोऑर्डिनेट। तो हमने दैट लगा लिया। अच्छा, पता है क्या है, इसको कभी टेल्स में भी लिखते हैं, भले शी सेज टू मी शी टेल्स मी, ऐसा भी होता है।
तो कई इसमें बहुत सारी, मैं कहता हूँ बड़ा टॉपिक है ये। तो इसीलिए अगर आप माना कंसंट्रेट करेंगे, सीखेंगे फुल, तो इतना मसला नहीं है, आप सीख जाएंगे आराम से। अगर आप डिविएट करेंगे अपनी कंसंट्रेशन, क्योंकि अब आपके ऊपर दो जिम्मेवारियां हैं। अब आप माना ऐसा नहीं है कि आप चीजों को लाइट लें, नहीं, आप माना दो दो जिम्मेवारियां। हम तो पूरा साल पूरी जिंदगी देखो चल रहे हैं, उधर भी बॉयज कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं, इधर भी पढ़ा रहे हैं, शाम सुबह। तो हम माना ये जिम्मेवारी महसूस ही नहीं करते, भाई काम करना है, बस काम करना है, ये नहीं है कि सर इतना काम कैसे करते हो? जब कोई लोग हमसे पूछते हैं ना इतना काम कैसे करते हो, तब वाकई हमें भी मना लगता है कि वाकई इतना काम। कोई हमें एहसास नहीं दिलाता ना कि भाई काम है तो कोई मसला नहीं है। आपको भी अगर घर पे बोलेंगे कुछ दिनों के बाद, सारा दिन पढ़ती हो, अब तो सो जाओ, आप बोलेंगे वाकई जुल्म है हमसे, अब हम सो जाए। तो ये हम मना होते नहीं ऐसे, लोग हमें महसूस करवाते। इसीलिए किसी के कहने में नहीं आना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है, माना बिल्कुल सफा ऐसे लगकर काम करना है, बस कुछ छोड़ना नहीं है जब तक कुछ हमें ना मिले। ठीक है, शी सेज टू मी दैट, अब देखो ये हुआ फर्स्ट पर्सन, तो मैंने कहा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, जो जो मतलब रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट होगा वो, तो सब्जेक्ट शी है, तो आप क्या रखेंगे इधर, शी रखेंगे, रखा। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर इधर है भी, इधर नहीं, जैसा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, तो हम लिखेंगे हेज, शी हेज डन। हाँ, अब फर्स्ट पर्सन है, लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो, इधर लेकर, भाई इसके मुताबिक चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वो रिपोर्टिंग, तो वो शी है, तो शी का पॉजिटिव क्या होगा, हर होगा, तो आप लिखेंगे हर। अब देखो ये चीज वर्क, अब इन्वर्टेड कामाज वगैरह सब खत्म, और ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बन गई, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। हम सिर्फ अभी प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, प्रोनाउंस में भी हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे। तो देखो ये इस तरीके से, अभी मैंने इधर वर्ब भी देखो, कोई पास्ट का वर्ब भी नहीं रखा, इधर पास्ट का वर्ब होता है, उसकी चेंजेस होती है बहुत। तो नहीं, हम मना स्लोली प्रोसेस के हिसाब से चल रहे हैं। ये समझ में आ गया आपको, ये चेंज देखो, ये चेंज, अभी इसमें तीन चेंजेस आ गई, एक ये हुई, एक ये हुई, मना प्लूरल से सिंगुलर वर्ब, और दूसरा देखो ये, समझ में आया। एक और ठीक है, देखो थोड़ा सा सेंटेंस हमने लॉन्ग कर दिया, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस का यूज भी थोड़ा बढ़ा दिया। द टीचर से टू अस वी आर डूइंग अवर स्टडी प्रॉपरली, प्रॉपरली, बताओ नहीं इतना पढ़ा है आपने, गलतियां करते हैं तो आप बताएं। एंड दिस ऑलवेज मेक्स अस हैप्पी,
ठीक है ना, एंड दिस ऑलवेज मेक्स अस हैप्पी, जल्दी करो शाबाश। तो अब ये तो सेम रहना है, या भले इसको चेंज करें ना, देखो इसके दो तरीके, ये सेम रखेंगे तो भी सही है, अगर आप इसको टेल में रखेंगे ऐसे, देखो प्रीपोजिशन वगैरह नहीं लगेगा टेल के साथ, ये हुआ। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या लिखूं इधर बताओ, पहले तो देखो इन कामास वगैरह को हटाने के लिए, दो क्लास मिलाने के लिए दैट लगा, दैट ही लगेगा। अब क्या लिखूं मैं इधर, दे लिखूंगा, क्योंकि वो नाम है, देखो टीचर प्लूरल है ना, तो वापस नाउन नहीं लिखूंगा, उसका प्रोनाउन प्लूरल लिखूंगा, थर्ड पर्सन। नाउन का हमेशा थर्ड पर्सन होगा। दे, अच्छा टेंस हमारा कोई मसला नहीं है अभी, दैट दे आर डूइंग, अवर लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन है अवर, आपने दियर लिख लिया, दैट दे आर डूइंग दियर स्टडी, बाकी कुछ नहीं है, देखो प्रॉपरली, एंड दिस, अब ये दिस दैट में चेंज हो जाता है, दिस जो होता है दिस, कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे टुमारो होता है नेक्स्ट डे में होता है, नाउ देन में हो जाता है, दिस दैट में होता है, दीज दोज में हो जाता है, कई चीजें ऐसी है, तो इसको प्लीज चेंज करें, एंड दैट ऑलवेज मेक्स देम, ठीक है, किसी और ने माना ये बात की अभी, मैं अस से अस देखो फर्स्ट पर्सन, और ये ऑब्जेक्टिव कैसे, तो हमने इसको बी ऑब्जेक्ट में लिखा, थर्ड पर्सन में, उसके हिसाब से मेक्स देम हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव इससे मिलेगा, अभी ये चेंज हो गया। तो इस हिसाब से आपको ये बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, हम सिर्फ अभी फर्स्ट पर्सन में, मैंने अभी वर्ब की बात ही नहीं की, इसका भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है, तो पहले हम प्रोनाउन को थोड़ा रखें, फिर वर्ब को देखें, फिर बाकी जो मैंने अभी वर्ड्स बताए वो मैं आपको बताऊंगा, फिर इसके 5 सेंटेंस है, हर सेंटेंस की चेंज के उसूल अपने अपने, एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस उसके अपने उसूल है, इंटरोगेटिव के अपने उसूल है, इंपेरेटिव के अपने उसूल है, एक्सक्लेमेटरी के अपने उसूल है, ऑप्टेटिव के अपने उसूल है। तो ये है, हम आस्ता आस्ता पढ़ेंगे, लेकिन सिखाएंगे सब आपको। ओके, तो आज इतना काफी।